नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बेहद ही खास मुकाबला लेकर के आया हूं। आज चलने वाले हैं इतिहास में। बात है 2004 की, जब विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन पहली बार एक दूसरे के आमने सामने हुए थे। उस दौर में उस समय विश्वनाथन आनंद जी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी थे, जबकि मैग्नस कार्लसन बहुत ही युवा और आप कह सकते हैं कि इसके ठीक 9 साल बाद उन्होंने विश्वनाथन आनंद जी को चैलेंज किया। तो 14 साल के थे मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथन आनंद जी से था उनका मुकाबला। एक रैपिड मुकाबले, पहली बार मुकाबला हो रहा था, तो काफ़ी लोगों के बीच चर्चा थी, क्योंकि कार्लसन को अगली पीढ़ी का प्रतिनिधि माना जा रहा था। और इस बात की, जैसे आजकल हम बात करते हैं ना कि निहाल वर्ल्ड खेलेंगे, कभी अली रेजा खेलेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप, प्रज्ञानंदा खेलेंगे, तो उस समय मैग्नस कार्लसन को लेकर के भी ऐसी बातें की जाती थी कि ये लड़का एक दिन विश्व चैंपियनशिप जरूर खेलेगा। और हालांकि उस समय किसी को इतिहास नहीं पता था कि आनंद के खिलाफ ही खेलेंगे, 9 साल बाद खेलेंगे। तो ये मुकाबला देखते हैं, और इस मुकाबले में आपको क्या पता लगेगा कि उस समय मैग्नस कार्लसन का एंड गेम या खेल के प्रति समझ कैसी थी। और आने वाले समय में हम इसको कुछ और मुकाबले कार्लसन के देखने वाले हैं, जहाँ पर कार्लसन एंड गेम के एक्सपर्ट होते गए और कैसे उन्होंने 2013 में विश्वनाथन आनंद जी को हराया भी। तो मुकाबला शुरू करते हैं। यहाँ पर रैपिड मुकाबला था और E4 से शुरुआत हुई। विश्वनाथन आनंद जी ने E4 खेला, ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे मैग्नस कार्लसन। तो रैपिड मुकाबला था, तो 15-15 मिनट जो है वो दोनों खिलाड़ियों के पास थे। ओके, E4, E5, नाइट F3, नाइट F6 वेरिएशन जो है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने चुना। ओके, तो विश्वनाथन आनंद जी ने मेन लाइन खेला, नाइट इंटू E5, D6 खेला, सो नाइट F3 बैक, नाइट इंटू E4 मारा कार्लसन ने। तो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं नाइट C3। ओके, काफ़ी पॉपुलर लाइन है। पेंटाला हरिकृष्णा काफ़ी खेलते हैं नाइट C3, बट एक्चुअली अलेक्सी सिरोव जो है वो उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया है इंटरनेशनल या टॉप लेवल पे बात करें तो। नाइट इंटू C3, D इंटू C3, और यहाँ पर ब्लैक खेलता है बिशप E7। ओके, बिशप F4। इस लाइन में जैसा कि वाइट कोशिश करता है लॉन्ग कैसल करने की, तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने कासल किया, विश्वनाथन आनंद जी ने खेला क्वीन D2, नाइट D7 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, और लॉन्ग कैसल किया विश्वनाथन आनंद जी ने। और मैग्नस कार्लसन खेलते हैं नाइट C5। तब उनका बिशप भी जो है वो बाहर आने के लिए तैयार है। अपोजिट साइड कैसल हो चुके हैं, मतलब दोनों लोग जो है वो अपने अपने तरफ से जो है, वाइट यहाँ से कोशिश करेगा किंग पर आक्रमण करने की अगर गेम नॉर्मल चलता है, या ब्लैक इस तरफ से कोशिश करेगा। ठीक है, खैर गेम में तो काफ़ी कुछ और होना दिखा था। यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने खेला H4, ये एक लाइन है। और शिरो हालांकि यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि किंग B1 भी लाइन होना चाहिए, बट विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर H4 खेला। मैग्नस कार्लसन ने अपना आखिरी पीस बोर्ड पर निकालते हुए बिशप G4 खेला। अब यहाँ से जो नॉर्मल लाइन खेली जाती थी वो थी रुक E1 वगैरह, रुक E1, रुक E8, फिर नाइट D4, इस तरह से गेम चलता था, और वाइट इंतजार करता था अपने F1 के बिशप को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने नॉवेल्टी खेली और उन्होंने खेला H5। अभी तक गेम में मैग्नस कार्लसन ने 1 मिनट भी नहीं सोचा था और वो बहुत तेज़ी से मुकाबला खेल रहे थे। लेकिन इस चाल के बाद मैग्नस कार्लसन जो है बोर्ड पर सोचना जो है वो शुरू कर देते, क्योंकि एक नॉवेल्टी थी। जवाब कार्लसन ने दिया सोचने के बाद, लगभग 1-2 मिनट, रुक E8 खेला यहाँ पर। और तो आनंद भी काफ़ी तेज खेलते थे, तो 2004 की बात है, उनका ओपनिंग प्रिपरेशन, और खासतौर पर अगर उनका नॉवेल्टी उनका प्रिपेयर है तब तो और तेज। तो यहाँ पर बिशप C4 खेला विश्वनाथन आनंद जी ने। ओके, अब यहाँ तक आते आते जो 15-15 मिनट मिला था, और आप समझते हो कि जो 10 सेकंड का इंक्रीमेंट मिलता है, यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी के पास टाइम हो गया करीब करीब 17 मिनट, इतना तेज खेल रहे हैं। और जो सामने वाले हैं मतलब मैग्नस कार्लसन, उनके पास समय बचता है 13 मिनट, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कार्लसन ने जो है वो सोच लिया यहाँ पर। ओके, गेम आगे बढ़ा, C6 खेला यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। ये बहुत ही नॉर्मल सेक्रीफाइस जो है दिया है। यहाँ पर आप देखिए D6 का पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और उस समय जो मैग्नस कार्लसन ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर तो हो चुके थे, लेकिन 14 साल के थे, उनकी आदत थी इस तरह से सेक्रीफाइस करके खेलने की, उनको काफ़ी मज़ा आता था। आनंद जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस चैलेंज को। इतना बड़ा खिलाड़ी है, वर्ल्ड नंबर 1 है, उसको आप पॉन दे रहे हो और सिर्फ इसीलिए कि आप उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डैमेज करोगे, तो आनंद जी ने नेचुरली इसको एक्सेप्ट कर लिया। बिशप इंटू D6, बिशप इंटू D6, क्वीन इंटू D6, क्वीन इंटू D6, रुक इंटू D6, और बिशप इंटू F3। तो ये बात है 2004 की, जब आनंद जी को पता था कि उनका एंड गेम मैग्नस कार्लसन से जो है वो डेफिनेटली सुपीरियर है। और ये गेम मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि इसके बाद में जो अगला गेम आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, आपको पता लगेगा कि कैसे कार्लसन ने उसके बाद अपने एंड गेम पर काम किया होगा, और ख़ास तौर पर जब आनंद जी के खिलाफ वो खेलने आए थे।
ओके, तो यहाँ पर आगे गेम क्या हुआ, विश्वनाथन आनंद जी ने पॉन मार दिया जी इंटू F3। अब देखिए क्या हुआ है, वाइट पॉन अप तो है, लेकिन वाइट का जो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है पूरा, उसकी वजह से यहाँ पे भी पॉन डबल है शुरुआत से ही। ये गेम जीतना आसान नहीं है, मतलब आप पॉन अप हो लेकिन आपका डैमेज बहुत है यहाँ पे स्ट्रक्चर, जबकि ब्लैक के स्ट्रक्चर में कोई डैमेज नहीं है। तो आज के दौर में अगर मैग्नस कार्लसन या एंड गेम ब्लैक से आनंद जी के साथ खेलेंगे, मैं 100% श्योर हूँ कि वो कम से कम ड्रॉ तो निकाल ही लेंगे। अब गेम में क्या हुआ उस दौर में, यहाँ पर उन्होंने खेला रुक के D8। तो विश्वनाथन आनंद जी देखिए, एक इसके बाद आपको पता लगेगा कैसे आनंद जी गेम को इंप्रूव कर पा रहे हैं उस समय एंड गेम में, और कार्लसन नहीं कर पा रहे हैं। आनंद जी ने खेला रुक D4। अब ये क्या हुआ, भाई आप मारोगे तो मेरा पॉन सीधा हो जाएगा, अगर आपने रुक इंटू D4 मारा तो मेरा पॉन सही हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए, तो डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ब्लैक ने खेला यहाँ पर B5, मतलब कार्लसन ने। तो अब देखिए आनंद जी यहाँ पर फिर से एक इंटरमीडिएट मूव लेके आते हैं। इंटरमीडिएट मूव यही कहलाती है कि फोर्स लग रहा है कि बिशप को बचाना है, लेकिन एक और मूव वहाँ पर शायद पॉसिबल है, और वो है रुक HD1। तो इंटरमीडिएट मूव हमेशा से आनंद जी के खेल की एक बड़ी ताकत रही है। अब आप प्रॉब्लम यह है कि आप बिशप नहीं मार सकते, आपका रुक चला जाएगा, और अगर आप रुक से रुक एक्सचेंज करते हो तो CD4 के बाद क्या हुआ, आनंद जी का पॉन इंप्रूव हो गया। अब इसमें नाइट हटना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिशप मार के खेलेंगे तो ये पोजीशन जो है ये वाइट के लिए बहुत ही सुपीरियर है, क्योंकि ऑलरेडी पॉन अप है और आपके भी 2 पॉन 3 पॉन खराब हो गए, बैक रैंक का भी प्रॉब्लम है, तो ये विनिंग हो जाता। तो ये मारा नहीं, उन्होंने खेला नाइट D7। तो आनंद जी ने ऑलरेडी स्लाइड जो है बढ़त यहाँ पर थोड़ा सा गेम इंप्रूव कर लिया, उन्होंने खेला बिशप D3, नाइट F6 खेला। और अब आनंद जी खेलते हैं बोर्ड की सबसे जानदार चाल, जिसने एंड गेम को जो है पूरी तरह से आनंद जी के पक्ष में कर दिया। आनंद जी ने यहाँ पे खेला D5। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर नाइट इंटू D5 मारा जाए तो बिशप इंटू B5 आ रहा है, और अगर आप इस तरह के एंड गेम में जाते हैं तो एक बार फिर से वाइट बेटर है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 वर्सेस 2 आएगा, और ये पॉन भी फिलहाल प्रॉब्लम में है। आप A6 पुश करोगे तो उसके बाद रुक A6, मतलब प्रॉब्लम है काफ़ी। इवन रुक E7 से पीछे से पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं रुक D7 के जरिए। तो ये भी ख़राब एंड गेम आ रहा था। तो यहाँ पर रुक C इंटू D5 मारा, और बिशप B5 के बाद क्लियर हो गया कि आनंद जी ने फोर्स कर दिया कार्लसन को कि आप नाइट वर्सेस बिशप एंड गेम के लिए तैयार रहो। कार्लसन ने खेला रुक E5, लेकिन कार्लसन का बैक रैंक का प्रॉब्लम अभी भी है, तो मैग्नस कार्लसन की इस प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाते हुए आनंद जी ने खेला C4। अब देखिए आप मार नहीं सकते, मारेंगे तो पीछे से आपको मेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर बिशप का भी कंट्रोल है। तो यहाँ पर खेला किंग F8, और अब विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं C5। यहाँ पे कार्लसन ने खेला D4, यहाँ पे शायद उनको रुक इंटू H5 मारना चाहिए, C6 पे नाइट E8, ये एक डिफेंस है लेकिन फिर भी वाइट बेटर है। उन्होंने D4 खेला, आइडिया C5 के पॉन पर अटैक, बट विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर स्टेबल हो चुके थे ऑलरेडी। उन्होंने खेला B4, A5 आया तो खेला A3, A इंटू B4, A इंटू B4, नाइट D5 आया यहाँ पर पॉन को रोकने के लिए, B4 के पॉन पर अटैक भी करते हुए। तो आनंद जी ने खेला रुक इंटू D4, और ऑलरेडी जो है ये गेम उनके पक्ष में चला गया था। जैसे ही यहाँ पर रुक इंटू H5 आया, आनंद जी ने अपना पॉन पुश किया C6। यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं किंग E7, बट यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने एक बेहतरीन चाल चली और गेम को ख़त्म कर दिया। वो चाल थी रुक इंटू D5। अब आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर रिजाइन कर दिया कार्लसन ने, क्योंकि अगर आप रुक इंटू D5 मारते भी हो तो C7 अनस्टॉपेबल है, ना तो आपका रुक पीछे जा रहा है यहाँ पर, ना यहाँ से आप रोक सकते हो, ना ही आपका किंग जो है वो दोनों स्क्वायर्स पर आ रहा है। तो ये क्वीन जो है वो अनस्टॉपेबल यहाँ पर हो चुका है। तो ये अगर एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो ये विश्वनाथन आनंद जी की बड़ी ही आसान जीत थी कार्लसन के खिलाफ। लेकिन कार्लसन सिर्फ 14 साल के थे, और हम जानते हैं विश्वनाथन आनंद जी विश्व नंबर 1 थे, तो ये काफ़ी उम्मीद भी की जा रही थी कि ऐसे ही कुछ परिणाम होगा। अब आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे कि जब कार्लसन धीरे धीरे बड़े होना शुरू हुए और उन्होंने अपने एंड गेम पर काम किया, तो उनका एंड गेम जो है वो कैसे कैसे बदलता चला गया और उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गया। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।